एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ मुख्तार अंसारी। यूपी के बाहुबली में जिसकी गिनती आती है, जिनकी छवि रॉबिन हुड से भी मिलती जुलती है। कहानी की शुरुआत मैं करूं, सीधे टाइम न लेते हुए मैं आप लोगों का सीधे कहानी की तरफ हम रुख करते हैं। पहले अतीक और उसके बाद मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की सियासत के दो ऐसे बाहुबली जिन्हें जिनके जिन्हें उनके इलाके में रॉबिन हुड कहा जाता है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में जिनकी छवि अपराधी के तौर पर थी, कई बार के सांसद विधायक थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अतीक की सरेआम टीवी कैमरे के सामने मारकर गोली गोली मार के हत्या हो गई। और मुख्तार अंसारी, जो कहा जा रहा है जेल में दिल के दौरे पड़ने से निधन हो गया। कम से कम आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है। बाकी अगर मुख्तार के प्रशंसक उनके परिवार की माने तो उनका कहना है कि हत्या करवाई गई है जेल के अंदर। कितना सच कितना फसाना, इसका फैसला हम आप पे छोड़ देते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ साथ हमने अतीक अहमद का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों की कहानी जो है, उनकी भूमिका एक तरह से बनती है। मुख्तार और अतीक की कहानी का जो पतन है वह भी एक तरीके से बनता है, कमोबेश एक ही साल में बनता है। इलाहाबाद में उमेश पाल, तो फिर पूर्वांचल में कृष्णानंद राय। और दोनों की पटकथा में दोनों भाइयों का जिक्र होता है। अतीक अहमद के भाई अशरफ का चुनाव हारना उमेश पाल से, और इधर मुख्तार अंसारी का भाई का चुनाव हारना कृष्णानंद और रॉय से। चुनाव हारना कृष्णानंद राय से, उधर अतीक अहमद का अपने ईगो पर लेना, और इधर मुख्तार अंसारी का भी अपने ईगो पर ले लेना। और उसके बाद उनकी पत्नियों का लंबा संघर्ष करना, और आखिर में एक रहस्यमय तरीके से दोनों की मृत्यु हो जाना। हमें लगा आज हम कहानी सुनाए आपको कृष्णानंद रॉय हत्याकांड का, जिसके बाद यह माना जाता है कि मुख्तार अंसारी का सही मायनों में पतन वहीं से शुरू हुआ। यह कहानी जानने के लिए आपको 2005 में चलना पड़ेगा। तत्कालीन बीजेपी के विधायक कृष्णानंद और रॉय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास का रुख बदल दिया था। कहा जाता है कि उधर कृष्णानंद रॉय पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी। कृष्णानंद रॉय गोलियों से छलनी हो गए थे। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद रॉय की दुश्मनी, और फिर यह कहानी हम आपको सुनाते हैं। हालांकि इस कहानी को जब आप सुनेंगे उससे पहले हम आपको एक दिलचस्प बात बता दें। कृष्णानंद रॉय केस में जिन जिन की संलिप्तता थी, उनमें से एक बड़ा नाम था मुन्ना बजरंगी, जिनकी जेल में हत्या हो गई। एक नाम था संजीव जीवा, जिसकी कोर्ट में हत्या हो गई। और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी, जिसकी जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई, आधिकारिक बयान की माने तो। बाकी दूसरा वाला लोग चर्चा कर रहे हैं, और उनको लेकर के मुख्य भाग काफी तेज है। यह तीन नाम थे जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे। अब यह कहानी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बदले और रसूख की थी। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उसका नाना है ब्रिगेडियर उस्मान, 1947 की लड़ाई में लड़ते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उसके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं, गांधी जी के करीब रहते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उनके पिताजी लेफ्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से होते हैं। मुख्तार उस परिवार से आते हैं जिसमें उसके चाचा देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी होते हैं, और उसका बेटा भी शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर है। लेकिन मुख्तार अंसारी की पहचान अलग थी। मुख्तार अंसारी की पहचान एक बाहुबली के तौर पर थी, एक अपराधी के तौर पर थी, माननीय सांसद के तौर पर थी, रॉबिन हुड गरीबों के मसीहा के तौर पर थी। उनकी पहचान एक कातिल के तौर पर भी थी। मुख्तार अपराध की दुनिया में एक नामी चेहरा। 29 नवंबर 2005 की घटना गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से है। उस वक्त के विधायक कृष्णानंद रॉय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। कृष्णानंद रॉय पर 500 राउंड फायरिंग हुई, AK-47 का इस्तेमाल किया गया। उस दिन गाजीपुर जिले के गढ़वर गांव में एक शाम होने वाली थी। थोड़ी बारिश हुई। कहा जाता है कि कृष्ण रॉय पड़ोस के सियारी गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे। उस गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन था। उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें चीफ गेस्ट बुलाया गया था। बगल के गांव में जाना था, थोड़ा सा बेफिक्र थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो थी वह घर पर छोड़ दी, दूसरी गाड़ी से निकले, और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई। कृष्णानंद रॉय के भाई रामानंद रॉय ने उस घटना पर जो कोर्ट में बयान दिया था, उसे बताया था कि टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद शाम करीब 4 बजे अपने गनर निर्भया उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना रॉय, रमेश रॉय, शंकर रॉय, अखिलेश रॉय
और शेषनाथ सिंह के साथ यह गांव की तरफ जा रहे थे। रामनारायण रॉय के अनुसार वह खुद दूसरे लोगों के साथ कृष्ण रॉय की गाड़ी के पीछे चल रहे थे। जब वो गांव पे जाते हैं तो एक ग्रे कलर की एसयूवी सामने आती है। 8 लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी जाती है। विधायक समेत 7 लोगों की हत्या हो जाती है। मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंदर आता है और 500 राउंड फायरिंग होती है। जिस कृष्णानंद रॉय की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, कहा जाता है कि इसके शरीर में 67 गोलियां निकली थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्याओं में दर्ज हुई थी। अब सवाल होगा आपके मन में कि आखिर क्यों यह हत्या करवाई गई थी, या क्या वजह थी। इस वजह को जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। 2005 के घटनाक्रम से पहले 2002 में चलना पड़ेगा। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद रॉय ने मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को हरा दिया था और इसे दोनों भाइयों ने अपनी आन बान पे ले लिया। कहा जाता है कि इसी के बाद मुख्तार ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कृष्णानंद रॉय को रास्ते से हटाना। और एक कहानी यह भी चलती है कि ब्रिजेश सिंह, जो मुख्तार के जानी दुश्मन थे, उन्हें कृष्णानंद रॉय ने सहयोग दे रखा था। कृष्णानंद रॉय चुनाव जीत चुके थे और मुख्तार को लगता है कि यह उनकी सियासी जमीन के खिसकने जैसा है, लिहाजा बदला ले लिया गया। वैसे ही जैसे अतीक ने अपने भाई अशरफ के लिए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। इसके बाद अंसारी बंधु जो है ये कानून में उलझ गए, कानून में फंसते रह गए। अंसारी भाइयों के शुरुआती दौर में ताकत रुतबे के बल पर इस कहानी को उलझाया गया। तमाम जो गवाह थे वो पलट गए। अफजल अंसारी लगातार कहते रहे कि मीडिया गलत जानकारी दे रही है। मुख्तार के खिलाफ हालांकि और भी कई मामले थे, 13 मामले, जिसमें से गंभीर आपराधिक के तौर पर 2 या 3 और मामले थे, यह कहना था। लेकिन मुख्तार अंसारी एक बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान रही। अलग अलग जगह फिरौती, रेल का ठेका, तमाम विषयों पर लेकर उनकी पहचान रही। लेकिन अब यह कहानी खत्म हो गई। मुख्तार के मानने वाले उन्हें एक हीरो के तौर पर देखते हैं और उनको नापसंद करने वाले इसे एक अपराध की सजा मिलने के तौर पर देखते हैं। एक व्यक्ति जिसको लेकर दो नजरिया है। आपका नजरिया क्या है, ये हम आप पे छोड़ देते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल है, इत्तेफाकन है, या इसमें कोई साजिश है, सियासत है, ये सवाल भी हम आप पे छोड़ देते हैं। लेकिन हमें लगा यह कहानी सुनाते हैं जहां से शुरुआत हुई थी मुख्तार अंसारी के पतन की, और यह कहानी इतिहास के पन्नों में हो गया। कृष्णानंद रॉय न आज है न मुख्तार अंसारी हैं, लेकिन पूर्वांचल के इतिहास में इन दोनों का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी गैंगवार का, बाहुबल का और सियासत में बाहुबलियों के रुतबे का जिक्र होगा, इन दोनों का नाम हमेशा रहेगा। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।